नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से दो बड़े ट्वीट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, दो नोटिस देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार विद्यार्थी के द्वारा सवाल किया जा रहा है कि पटवारी भर्ती का जो फोरम आया है, इसकी योग्यता पे बड़े सवाल यहां पर हो गए हैं और जो विज्ञप्ति आई है उस पर भी थोड़े से सवाल हैं, क्योंकि पदों की संख्या में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो बहुत सारे पद देखने को मिल रहे हैं कुछ कैटेगरी के, कुछ कैटेगरी में तो पद ही नहीं है, ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर भारी विरोध ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। एक तो पटवारी की योग्यता के बारे में बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी योग्यता से थोड़े से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने साफ स्पष्ट ट्वीट कर दिया है कि क्या ट्वीट किया है योग्यता को लेकर, वह इस वीडियो में जानेंगे और सारी चीजें समझाने वाला हूं। योग्यता को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बना हुआ है, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है उनके बड़ी दिक्कत यहां पर होने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न है वह बहुत लेट है। इस कारण से विद्यार्थियों को भारी मतलब कि एक तरीके से नुकसान यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा बात करेंगे, यहां पर 2-3 दिन पहले जेल प्रहरी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन नजर आ रहा है। और सवाल यहां आता है कि जो नोटिस जारी हुआ इस पे लगभग एक दिन में 5000 विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। जेल प्रहरी भर्ती 10वीं पास, ना कोई सीईटी का लफड़ा, ना कोई खास योग्यता, फिर भी 5000 विद्यार्थियों ने फॉर्म वापस ले लिया। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्ट्रिक्टली नोटिस दिया था इसके बारे में कि भैया अगर आपका एग्जाम देने का मूड नहीं है तो फॉर्म वापस ले लेना। अगर आपने साल में 2 एग्जाम भी नहीं दिए तो 750 रुपए की पेनल्टी लगेगी। क्लियरली बोल दिया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। दोनों नोटिस है यहां पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल से समझाता हूं क्या क्या ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पटवारी भर्ती की योग्यता के बारे में क्या अपडेट है, जेल प्रहरी के फॉर्म विड्रॉ का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। देखो भैया, ये रहा जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें क्या बोला गया कि वे विद्यार्थी जो इसकी योग्यता नहीं रखते हैं, पहली बात तो यह कि भी इसमें सीईटी वाला तो कोई लफड़ा ही नहीं था। दूसरी बात यह कि भी 10वीं पास की भर्ती है, शैक्षणिक योग्यता सभी के लगभग होगी इसमें, है ना। लेकिन बात करें यह था जो एवं के बाद में यहां पे लिखा हुआ है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अगर आपका मूड नहीं है एग्जाम देने का, अगर आपने गलती से फॉर्म लगा दिया, और गलती से क्या बहुत सारे फॉर्म लग जाते हैं, क्योंकि फीस तो लगती नहीं है राजस्थान में फॉर्म भरने के लिए, तो इस वजह से काफी लोग फॉर्म लगा देते हैं और फिर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही बात करूं, लगातार आज भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ट्वीट यहां पर किए गए हैं और क्लासरूम जो है ना उसके वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं। यानी कि क्लास में टीचर लग रहे हैं 2, रूम में विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है 1, ऐसी भी व्यवस्था यहां पर देखने को मिली है। तो विद्यार्थी ने क्या है कि फॉर्म तो बहुत ज्यादा लगा देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्णय लिया है भैया इसका कि 21 फरवरी से 27 फरवरी तक फॉर्म आपको वापस लेना है। वो कहां से मिलेगा? एसएसओ आईडी पे जाएंगे, एसएसओ पोर्टल पर, रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे तो माय रिक्वायरमेंट सेक्शन में विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कर देना, फॉर्म विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम देने का मूड नहीं है तो साफ यहां पर बोल दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि आपने फॉर्म विड्रॉ नहीं किया, आप योग्यता भी रखते हैं और एग्जाम देने नहीं पहुंचे, तो साल में अगर 2 एग्जाम अगर आपकी एब्सेंट हो जाती है ना, तो ध्यान रखिए आपके पेनल्टी लगेगी 750 रुपए। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें होगी जेल प्रहरी से रिलेटेड। इसके बारे में कुछ ट्वीट और है जो आज बोले गए हैं। ये देखो, लगभग 5536 फॉर्म आज वापिस हुए। पहला ही दिन है ये, तो ध्यान रखें इतने विद्यार्थियों ने फॉर्म वापस ले लिया। इनका मूड नहीं है भैया एग्जाम देने का, इसलिए इन्होंने कह दिया है कि भाई हम एक शिफ्ट में एग्जाम कराओ पाए, भी अभ्यर्थियों के हित में रहेगा, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। समय पे एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है, या फिर जो भी एग्जाम की डेट्स होती हैं उस हिसाब से एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है उसमें भी दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। ये ध्यान रखिए। जेल प्रहरी का जो विड्रॉ का ऑप्शन है 21 से 27 फरवरी तक रहने वाला है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष जी दोनों ने ही ट्वीट किया, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर पटवारी को लेकर। सवाल आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन पटवारी का, कि भाई एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, एक तो कंप्यूटर का डिप्लोमा को लेकर सवाल है, एक सवाल है कि भाई मैं फाइनल ईयर में हूं, अपीयरिंग हूं, तो मेरा एग्जाम का क्या होगा? क्योंकि एग्जाम तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य यूनिवर्सिटी हो, भैया कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो पटवारी की एग्जाम डेट मई में जो दी है उससे पहले रिजल्ट आपको निकाल के दे देगी। पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो अप्रैल एंड तक चलते हैं और 2 महीने बाद में रिजल्ट आते हैं, यानी जून में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मई में तो कोई भी चांस नहीं बन रहा है कि भैया आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा की बात करें, यहां पे क्या बोला गया, जिन विद्यार्थियों का कंप्यूटर डिप्लोमा की परीक्षा तिथि से पहले होना जरूरी है। अभी तक मेरी आरकेसीएल की परीक्षा नहीं हुआ,
किसी विद्यार्थी ने कहा कि भाई मेरी RKCL RSCIT जो भी अन्य जो भी सर्टिफिकेट वो कर रहे हैं, डिप्लोमा जो भी कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, उनका भैया यहाँ पर अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट कब तक है? इन्होंने साफ बोल दिया गया अभी पटवारी परीक्षा की डेट से पहले आपको सब योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो या कंप्यूटर डिप्लोमा हो। ठीक है, ये बात यहाँ पे डिप्लोमा से रिलेटेड भी आ गई। और यहाँ पे देखो किसी विद्यार्थी ने कहा मैं अभी तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हूं, मेरी तृतीय वर्ष की एग्जाम मार्च में प्रस्तावित है और इसका परिणाम जून जुलाई तक आएगा, क्या मैं पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हूं? साफ बोल दिया गया भी पात्र नहीं माने जाएंगे। यदि जून जुलाई में रिजल्ट आएगा तो वह तो पटवारी परीक्षा के बाद हो गया, आपको तो रिजल्ट भैया पटवारी की मेन एग्जाम डेट से पहले चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, इतने समय पहले रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये दो बड़े झटके यहां पर देखने को मिल रहे हैं इसमें, स्नातक की डिग्री को लेकर और कंप्यूटर की जो डिप्लोमा है उसके बारे में। अब देखो कंप्यूटर वाले में ये हो सकता है कि भी अभी समय है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जैसे RSCIT अगर पहले एग्जाम हो जाए तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म भर देना। और ध्यान रखना अगर अपीयरिंग हो तो आपको शपथ पत्र भी लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल्स का, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, विज्ञप्ति भी अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा बात करें पटवारी भर्ती के फॉर्म, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा हो वीडियो तो ध्यान रखें 22 फरवरी से शुरू हो गए हैं, 23 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे और पटवारी भर्ती की एग्जाम होगी 11 मई 2025, ये एग्जाम डेट है, ध्यान रखें। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या चीज समझ में नहीं आ रही है एक बार कमेंट कर देंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे और इन सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF अगर आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।